दोस्तों आज मैं एक इंटेक्स का टावर स्पीकर आता है, मैं उसकी वीडियो लेके आया हूँ। ये बेसिकली ये देखो हमारे पास अभी टावर स्पीकर पड़ा है इंटेक्स का, यानी इसके साथ दो स्पीकर होते हैं टावर के बड़े। तो बेसिकली मैं इसमें जो एम्पलीफायर में सर्किट लगा हुआ है टावर स्पीकर एम्पलीफायर में, मैं उसकी आज बेसिकली आप वो बताने लगा हूँ जो हमारे पास आया था। ये इसकी बेसिकली इसकी पहले मैं आपको थ्योरी बताने लगा हूँ, इसको कैसे रिपेयर करना। ये हमारे पास एक्चुअली खुला हुआ आया था, यानी किसी मैकेनिक ने पहले खोला हुआ था इसको, तो ये हमने अभी रिपेयर किया हुआ। तो ये इसमें जो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है एम्पलीफायर स्टेज में। इन्होंने TIP एक 41 और 42 एक पेयर, और TIP 42 और 41 का दूसरा पेयर, यानी इसमें दो पेयर बने हुए हैं। तो इसमें देखो सेंटर में एक पहला 41 है और लास्ट में भी 41 है। सेंटर में दो यानी PNP ट्रांजिस्टर हैं और लास्ट और पहला NPN ट्रांजिस्टर है, यानी एक पेयर इन्होंने इधर बनाया हुआ, एक पेयर इधर बनाया हुआ है। पहले हमारा NPN और PNP, फिर PNP, फिर NPN। तो ये इसका मैंने थोड़ी थ्योरी बताने लगा था। ये एक्चुअली 41 और 42 इसका बेसिकली नंबर है ट्रांजिस्टर का, और ये उसके पीछे 3 ट्रांजिस्टर इन्होंने ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, वो ये भी 3 ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और उसके पीछे ड्राइव में जो 3 ट्रांजिस्टर और लगे हुए हैं 18, 15, 10, 15 दोनों तरफ, यानी सेम सर्किट है। और ये कैसे काम करता है मैं आपको इसकी थोड़ी सी विधि बताने लगा हूँ। ये बेसिकली हमारा ड्यू सप्लाई पे काम करता है। पहले भी मैं कई सर्किट में बता चुका हूँ ये ड्यू सप्लाई इसमें कैसे काम करती है। ये बेसिकली ये 12 वोल्ट से वैसे ऑपरेट हो जाता है ड्यू सप्लाई वाला सर्किट 12 से, पर इसकी सही आउटपुट जो है वो 18 वोल्ट या 20 या 19 वोल्ट से ये बेसिकली सही ऑपरेट होता है ये। तो इसकी बेसिकली आउटपुट भी बहुत अच्छी होती है, 50 से लेकर 70 आउटपुट तक ये निकालता है वैसे एक चैनल, यानी काफ़ी अच्छी आउटपुट होती है जो इसकी आउटपुट। यानी इसमें कहने का मतलब है, इसमें एक और थ्योरी मैं बताने लगा हूँ। ये ट्रांजिस्टर में सर्किट कभी ख़राब हो जाए तो इसको पहले कैसे रिपेयर करना है, पहले मैं आपको ये बताने लगा हूँ। पहले मैं इसकी थोड़ा आपको पहले इसकी जो थ्योरी है ड्यू सप्लाई ये कैसे इसमें काम करती है। इसमें देखो इन्होंने 18 से इसकी ग्राउंड लग बनाई हुई है, ये ग्राउंड लग है, और 18 से इसकी ड्यू सप्लाई बनाई हुई है। तो कहने का मतलब इसकी ड्यू सप्लाई कैसे काम करती है, मैं पहले इसको ये थ्योरी बताने लगा हूँ। क्योंकि इसमें एक NPN ट्रांजिस्टर है, दूसरा PNP है, और फिर PNP और NPN, यानी इसमें दो सेट बने हुए हैं। इसमें क्या हुआ, NPN में इन्होंने पॉजिटिव सप्लाई है और PNP में नेगेटिव सप्लाई है, और इसमें भी PNP में नेगेटिव सप्लाई है और NPN में पॉजिटिव सप्लाई है। यानी इसमें सर्किट में जो मैंने अभी बताया आपको कैसे इसके वोल्टेज कितने होते हैं वे भी बता देता हूँ आपको। बेसिकली NPN हमारा जैसे हमारा ये 18 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इससे हमारे DC बन के 25 वोल्ट 26 वोल्ट बन जाते हैं। बेसिकली ये 26 वोल्ट NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे दिए हुए हैं 26 वोल्ट, और जो ड्यूल सप्लाई से हमारी नेगेटिव सप्लाई बनती है वो PNP ट्रांजिस्टर पे नेगेटिव 26 वोल्ट, और ऐसी तरह दूसरे सेट पे भी PNP ट्रांजिस्टर पे नेगेटिव कलेक्टर पे 26 वोल्ट और NPN ट्रांजिस्टर पे पॉजिटिव 26 वोल्ट। तो कहने का मतलब इसकी जो बेस पे हैं वो 0.4 वोल्टेज होते हैं, बेस बाइस ड्राइव बेस बाइस होती हैं जो। ऐसे ही बेस बाइस इसी पे जो PNP पे नेगेटिव बेस बाइस होगी और NPN पे पॉजिटिव बेस बाइस होगी। इसी तरह दूसरे पेयर पे पॉजिटिव जो PNP ट्रांजिस्टर है उस पर बेस पे नेगेटिव बाइस होगी, और NPN ट्रांजिस्टर पे बेसिकली 0.4 वोल्टेज जो पॉजिटिव बाइस होगी। ये तो इसकी मतलब वोल्टेज हैं, नेगेटिव वोल्टेज कितने पहुंचते हैं और पॉजिटिव वोल्टेज कितने पहुंचते हैं। यहाँ के दोनों इसके जो एक पेयर है दोनों का मीटर से हमारी आउटपुट होती है। देखो इन्होंने 1 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं। ये पहला पेयर है हमारा, इधर 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, 1 ओम से इधर एक 1 ओम की रेजिस्टेंस इन्होंने जंपर डाला हुआ, यानी इनके जो पेयर हैं इनकी नेगेटिव आउटपुट है। नेगेटिव यानी अमीटर से इसकी बेसिकली अमीटर से इन्होंने एक स्पीकर की आउटपुट दी हुई है, और जो ड्यूल सप्लाई की ग्राउंड है दूसरा आउटपुट स्पीकर का ड्यूल सप्लाई की ग्राउंड से दिया हुआ है। तो बेसिकली ये पहले मैं थोड़ी थ्योरी आपको बताई है।
तो ये एक्चुअली इसकी दोनों ट्रांसटो के जो एक पेयर है हमारा एमीटर से आउटपुट एक स्पीकर को जाती है, दूसरे पेयर की एमीटर से आउटपुट दूसरे स्पीकर को जाती है। तो इसमें ड्यूल सप्लाई भी आपको पहले मैं बताया कि ड्यूल सप्लाई कैसे काम करती है। दोनों इसमें ड्यूल सप्लाई क्यों लोड पड़ती है, क्योंकि इसमें डबल सप्लाई हमारे दोनों ट्रांसटो को नेगेटिव सप्लाई भी चाहिए और पॉजिटिव सप्लाई भी चाहिए, और ग्राउंड हमारी स्पीकर के आउटपुट को भी चाहिए, और जो ड्राइव में ट्रांसटो लगे हैं उसको भी चाहिए ग्राउंड। तो कहने का मतलब ये ड्यूल सप्लाई इसमें इसी तरह काम करती है। तो बेसिकली दूसरा, ये कभी आपके पास ख़राब आए तो ऐसे जैसे मैंने आपकी थ्योरी बताई है, आप बहुत ईजी तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर है। अगर 41 इसके इक्वलेंट भी आप ट्रांजिस्टर लगा सकते हो। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से नंबर के लगाने हैं आपने। देखो TIP जो हमारा एक NPN है, एक PNP है। इसकी जगह आप NPN के D313 लगा सकते हो, और TIP 42 किसी का B507 भी लगा सकते हो। यानी ये हमारा एक पेयर ऐसे है। इसमें कई पेयर ऐसे भी बन जाते हैं, कई मतलब सर्किट में ऐसे भी यूज़ होता है कि TIP 41 की जगह एक दूसरा सर्किट भी आता है D313, इसका एक पेयर ये बन जाता है B507 वाला, और दूसरा पेयर TIP 31 और TIP 32, और इसकी जगह B73 और A940 ये दूसरा पेयर है। यानी TIP 31 और 32 का B73 लगा सकते हो, A940 लगा सकते हो। यानी ये भी सर्किट ऐसे ही काम करता है जैसे ये थ्योरी बताई है। और ये TIP की जगह TIP है, एक TIP 41 वाला सर्किट होता है, एक 42 वाला, एक सेट ये होता है, और दूसरा एक हमारा पेयर ऐसे बनता है D313 B507 वाला। यानी ये तो मैंने थोड़ी थ्योरी आपको बताई है कि ये पेयर है। यानी तो कहने का मतलब है जो 41 ट्रांजिस्टर हैं, इसमें उड़ने के कई कारण होते हैं। जब भी ये 41 और 42 आपके ट्रांजिस्टर उड़ें, तो इसमें आपने करना क्या है, ये जितने भी ड्राइव में ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हैं और ड्राइव में भी ट्रांजिस्टर लगे हैं और बीच में ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये आपने चेंज कर देने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा ये जब ट्रांजिस्टर उड़ते हैं, ये साथ में जो ट्रांजिस्टर लगे जाते हैं ये एक्चुअली लीकेज हो जाते हैं, और लीकेज होने के कारण हमारा बार बार ये ट्रांजिस्टर उड़ने का फॉल्ट आ जाता है। जब भी आपने ये ट्रांजिस्टर लगाने हैं नवे, जब लगाने हैं आपने ये NPN और PNP, उसकी जब आपने ये पीछे ड्राइवर में जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ड्राइव में जो 3 ट्रांजिस्टर और उसके पीछे लगे हुए हैं चेंज कर देने हैं। तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर उड़ने की प्रॉब्लम है वो आपको कभी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये कुछ थ्योरी होती है इसकी, जो मतलब इसको कैसे रिपेयर करना, कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका चार्ट भी है बेसिकली, ये मैंने बनाया हुआ है। देखो ये बेसिकली NPN 41 ही है, और ये इसकी बेसिकली मैंने आउटपुट भी बताई है। स्पीकर आउटपुट अमीटर से उठती है, दोनों की कॉमन है। एक 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, देखो 1 ओम और 1 ओम, और 4.7 ओम से आगे आउटपुट दी हुई है। तो ये बेसिकली ये एक पेयर है, ये हमारा एक पेयर, ये हमारा दूसरा पेयर है। यानी ये इसकी थ्योरी है। तो आप बहुत कभी ख़राब भी हो तो ये बहुत ईजी इसका यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो, बहुत ईजी रिपेयर हो जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।